पंद्रहवीं बनती। मंगल हो सुखी हो। अभी आपने बहुत अच्छे से बताया नाम और रूप। तो मुझे जो हम्म समझा वो ये कि नाम यानी मन यानी चित्त है। और हम्म उसके जो चार पार्ट है, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और हम्म। और एक बोला था आपने, संस्कार। संस्कार। हाँ, संस्कार। तो ये चित्त एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब वेदना तो हम शरीर पे देखते हैं, और बाद में जो संज्ञा जो एनालिसिस करती है वो ब्रेन में होगा। फिर हम्म संस्कार भी ब्रेन से ही आएगा, और विज्ञान भी हम्म। काम करेगा तो ब्रेन से आएगा। तो ये चित्त में कोई अलग ऑर्गन है जैसे हार्ट लिवर जैसा, या क्या है, या पूरी नर्वस सिस्टम को हम चित्त बोल सकते हैं? बेसिकली चित्त अरूप होता है, अरूप होता है, या फिर जो रूप नहीं है वह चित्त है ना। रूप मतलब क्या है कि जो हम हमें दिखता है महसूस होता है वह रूप है ना। और जो नहीं दिखता है वह चित्त है ना। तो हमारे शरीर में क्या है कि हम चिंतन मनन कर रहे हैं, क्या हमें वो दिखता है? नहीं दिखता है, वह अरूप है ना। वह केवल हमें महसूस होता है क्योंकि मन मन के सहारे ही नाम रूप महसूस होता है ना। तो चित्त कोई ऑर्गन नहीं है, रूप का पार्ट नहीं है। रूप के पार्ट के अंदर सभी हमारे ऑर्गन आते हैं, हार्ट, ब्लड, न्यूरॉन्स, ये सब, ब्रेन वगैरह, ये सब रूप ही है। लेकिन भगवान जी ने बताया कि जब रूप, ये रूप के विशिष्ट संस्कार बन सकते हैं तो उसके सहारे ही विज्ञान उत्पन्न होता है, संखार बच्चा विज्ञान। लेकिन ये कैसे उत्पन्न होता है? ये अविद्या है, तो उसको जानना ही मुक्ति है ना। तो ये संस्कार है, हमारा शरीर मतलब पूरा संस्कार है, रूप का संस्कार है, और इस रूप के संस्कार से ही फिर विज्ञान का उत्पन्न होता है, और चेतना वहां पे उत्पन्न होती है, और फिर वो उत्पन्न होता रहता है। और ऐसा नहीं कि चित्त मतलब पता नहीं कि चित्त एग्जैक्टली कहाँ होता है, कैसे होता है, लेकिन जो आकाश की तरह होता है चित्त, ऐसा कहा गया है कि मान लो कि ये केवल वेव्स है ना, वेव्स है जो ब्रेन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम देख स्कैन करते हैं साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, तो वो वही माइंड है, जो वेव्स है वही माइंड है, वो फील करता है। तो अगर बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो कॉन्शियसनेस है, आलय विज्ञान का भी कंसेप्ट है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी है। तो बेसिकली चित्त हर जगह पे है ना। लेकिन उसके संस्कार अलग होने के कारण, हमारे संस्कार अलग होने के कारण हमें लगता है कि हमारा चित्त अलग है, आपका चित्त अलग है, लेकिन वो प्रोपगेट अलग हो रहा है। तो उसको अ, अलग प्रकार से, मतलब आजकल की भाषा में जो डार्क मैटर है वो भी हमें पता नहीं है कैसे होता है, क्या होता है। तो हो सकता है कि डार्क मैटर का ही जैसे कोई चित्त हो, है ना। तो लेकिन रूप में अंतर्गत में चित्त नहीं आता है। जब डेड बॉडी होती है तो वो रूप है, वो मरा हुआ है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इसी अर्थ में वहां पे चित्त उत्पन्न नहीं होता है। जब वो एक्टिव होता है तो उस अर्थ में वहां पे चित्त चालू रहता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने सुनी है कि कोई अनंत भिक्षु है, उन्होंने एक डेड बॉडी थी, एक आदमी मरा हुआ था, और उसके अंदर में फिर से वो व्यक्ति शायद प्रेत योनि में गया था, तो उसके अंदर में फिर से उनको वो बॉडी में उन्होंने आया था, और वो बॉडी एक्टिवेट हो गई थी, और वहां पे उसका चित्त भी उत्पन्न हुआ था। तो चित्त उत्पन्न हो सकता है अगर बॉडी के संस्कार, बॉडी एक्टिव है ना। प्रकृति के नियम के अनुसार बॉडी एक्टिव है कि उसमें ब्लड पंपिंग हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये सब चीजें हैं, तो माइंड वहां पे एक्टिव होता है, उत्पन्न होता है। अगर ये सब चीजें शांत हो जाती है तो माइंड भी खत्म होता है ना। तो इसीलिए माइंड जो होता है वह केवल ये एक्टिवेशन ऑफ जो रूप है, रूप का एक्टिव होना ही माइंड है ना। जैसे ईंधन है, ईंधन के अंदर अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे उसको हम वो चिंगारी वगैरह लगाते हैं तो वो अग्नि दिखती है, वहां से रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन जो ईंधन अगर उसको हटा दिया तो अग्नि भी हट जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये बॉडी के संस्कार अगर खत्म हो गए तो माइंड भी खत्म होता है। बॉडी के संस्कार अगर उत्पन्न होते हैं तो माइंड भी उत्पन्न होता है। तो माइंड कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ रहता है? माइंड हर जगह पे उत्पन्न होता है। जो 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 आपको महसूस हो रहा है चित्त, जैसे यहाँ पे टच किया तो माइंड यहाँ पे उत्पन्न हुआ, और एक उत्पन्न हुआ, एक चित्त क्षण उत्पन्न हुआ और वो खत्म हो जाता है। जैसे ही स्पर्श उत्पन्न हुआ, चित्त क्षण उत्पन्न हुआ, जैसे ही स्पर्श हट गया चित्त क्षण भी हट गया। फिर चित्त दूसरी जगह पे उत्पन्न होगा, फिर वहां पे जानेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चित्त बार बार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और
बहुत जगहों पे उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू रह रहा है। नहीं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो वो आपको वो समझ में आता है, उदय वे उदय वे। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि ये क्षण क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, और ये बॉडी भी क्षण क्षण प्रतिक्षण बदल रही है। उसके जो केमिकल्स है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हजारों लाखों केमिकल्स रिएक्शन एक क्षण में हो रही है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं है। और चित्त भी हर क्षण में, एक क्षण में कितनी बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं है, ध्यान नहीं है। तो ध्यान के माध्यम से यह रियलिटी को हमें समझना है। जब ये रियलिटी को समझना चालू करते हैं तो उसको ही विपස්සना ज्ञान बोला है। विपස්සना का पहला ही ज्ञान है नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, की ये नाम और रूप एग्जैक्टली है क्या, उसको समझ में आता है। और फिर उसके आगे आगे उदय वे हो रहा है, नष्ट हो रहा है, भंग हो रहा है, ये अलग अलग विपස්සना के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो रियलिटी समझते हैं कि हम कौन हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। ये नाम रूप क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, कैसे इसका निरोध किया जा सकता है। तो ये सब चीजें ही समझना ही क्या है, ज्ञान है, बोधि ज्ञान है। यही भगवान जी को जो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, यही अनंत को प्राप्त होता है ना। तो ये हमें समझना है कि यह नाम और रूप क्या है, और उसके ऊपर मेडिटेशन करना है। और हर एक पार्ट को देखना है कि हर एक पार्ट अलग अलग है। लेकिन जब हमें दुख होता है तो ये पांचों पार्ट एक होते हैं, लेकिन जब हमें दुख नहीं होता है तो ये पांचों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बोला है पंच उपादान खंडा दुखा, कि ये पांचों का उपादान एकत्र होना ही दुख है। जब ये एकत्र नहीं है, अलग अलग करके आपने देख लिए, तो दुख का निरोध होना वहां पे चालू होता है। तो उसके ऊपर में हमने सत्यपठान के सीरीज बनाए हैं, सत्यपठान है, नाम रूप के बारे में भी बताया है अलग अलग वीडियो में, तो आप डिटेल में जाके वहां पे सुन सकते हैं। वंदा मते जी। मंगल हो, सुखी हो। बनते जी, अ, बनते जी, प्रश्नावधि बोधांग और स्मृति बोधांग, ये थोड़ा लिटरली इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या, दोनों भी थोड़े स्मॉल, वो थोड़ा कंफ्यूजन। सती भोजांगा और प्रक्षब्धि भोजांगा। हाँ हाँ। देखो, सती का मतलब होता है अवेयरनेस, होश, जागरूक होना, जानना, पहचानना, स्मृतिवान रहना, है ना। ये सब स्मृति है। स्मृति मतलब कि आप हमेशा जो जो हो रहा है उसको जस्ट जानना है, कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको जानना है ना। तो जानना मतलब स्मृति है। उसके बाद फिर चिंतन मनन चालू हो जाता है, तो धम्म विचय बोला है। स्मृति भोजांग का पहला है जानना, फिर चिंतन मनन का भाग है, उसको बोला है धम्म विचय। फिर तीसरा आता है वीर्य। वीर्य मतलब कि मन को एक जगह पे खींच के लाना। मन भटकेगा बार बार इधर उधर उधर उधर, तो उसको खींच के लाना, है ना। मन भटकेगा, मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन स्टेबल होना उसका स्वभाव नहीं है, मतलब संस्कार ही ऐसे नहीं है। तो बार बार भटक रहा है, उसको खींच के लाना मतलब वीर्य है। फिर वो आप एक जगह पे स्थिर हो गए तो प्रीति उत्पन्न होती है, कि अच्छा लगता है, ध्यान उत्पन्न होता है। प्रीति जब उत्पन्न होती है तो फिर प्रीति के साथ साथ पूरा शरीर जो है शांत होने लगता है, शरीर के संस्कार जो है शांत होने लगते हैं। और मन भी जो है, मन का जो भटकने का स्वभाव था, मन के माइंड भी शांत होता है। तो ये शांत होने की अवस्था को प्रक्षब्धि बोला है। उसमें काय प्रक्षब्धि है, चित्त प्रक्षब्धि है। काया भी एकदम स्टेबल हो जाती है, ध्यान में बैठेंगे तो 1 घंटा काया में कोई हिलेगा नहीं, डुलेगी नहीं, एकदम स्टेबल रहेगी। और चित्त भी एकदम शांत होता है, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, किसी आलम्बन में जाके भटकेगा नहीं, एक ही आलम्बन में रहेगा। तो प्रक्षब्धि बोला है, शांति बोला है ना। स्मृति का मतलब क्या है, अवेयरनेस, और प्रक्षब्धि का मतलब क्या है, शांति, है ना। और इसी शांति के साथ फिर समाधि उत्पन्न होती है, कि मन एकाग्र हो जाता है, एकदम इक्वेनिमिटी हो जाती है ना, प्रक्षुब्ध हो जाता है। तो शांति का मतलब होता है कि काय संस्कारों की शांति, चित्त संस्कारों की शांति। ये कैसे कर पाएंगे, कि जब तक होश ही नहीं है तो हम वो शांति को उपलब्ध भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि होश आना चाहिए। हमारा पूरा सांसों पे होश, पूरे बॉडी के रोम रोम कायानुपशना, बॉडी के रोम रोम के प्रति होश। तो रोम रोम के प्रति होश चला गया, उसके बाद फिर रोम रोम प्रक्षब्ध होता चालू हो जाता है, रोम रोम में प्रीति फील हो जाती है, फिर प्रक्षब्धि फील हो जाती है। तो ये सती के साथ साधना शुरू होती है। पूरा भगवान जी ने बताया कि अप्रमाद, है ना, वही धम्मा शंकर अप्रमाद ने संपादित। तो जानो कि जो जो घटित हो रहा है काया में और मन में, उसको जानो। पहले तो होश लगाओ, होश को स्टेबल करो, कि हाँ मन को भटकने नहीं देना है, मन को होश हर बार काया और मन में ही, चित्त और बॉडी में ही हमेशा हमारा होश रहना चाहिए। तो स्मृति भोजांग बोला है।
इस स्मृति बोधायंग के साथ साथ फिर पूरा प्रीति उत्पन्न होता है और फिर मन शांत होने लगता है और फिर बॉडी भी शांत होने लगती है। तो ये प्रकृति मतलब शांत होना है, स्मृति मतलब होश का होना है। जब जब हमारा चित्त भटक रहा है तो उस समय में हमें बॉडी को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए और जब बॉडी शांत है तो और जाके डिटेल में जो धम्म विचय भुजंग है उसकी भावना करनी चाहिए। नाम रूप क्या है, उदय कैसे हो रहा है, नष्ट कैसे हो रहा है, विपස්සना की भावना करनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, उसके बारे में भी विस्तार से हमने समझाया है कि सप्तभुजांग की भावना कैसे करनी है, तो उसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हैं।